नमस्कार, मेरा नाम है बलविंदर कौर नंदिनी। आप देख रहे हैं द रिव्यू हिंदी। मेरे पिछले वीडियो में मैंने इतिहासकार शमसुल इस्लाम जी से सांप्रदायिकता को लेकर 2 सवाल किए। शमसुल जी ने इस मुद्दे पर अपनी राय रखी। दोस्तों, सोशल मीडिया सार्थक संवाद को बढ़ाने का प्लेटफॉर्म है, लेकिन मेरे पिछले वीडियो पर ट्रोलर्स के कमेंट्स ने ये साबित कर दिया कि सांप्रदायिकता एक शख्स की भाषा उसके दिल दिमाग में इतनी नफरत भर देती है, सही और गलत का फर्क उस इंसान के लिए मिट जाता है। धर्म खतरे में है, इस नारे में गहराई से यकीन करने वालों के लिए शायद ये बात मायने नहीं रखती कि एक सीनियर सिटीजन से बात करते वक्त और अधिक विनम्रता की जरूरत होती है। इस बात को समझना जरूरी है कि किसी को शारीरिक नुकसान पहुंचाना ही हिंसा नहीं है, बल्कि किसी के प्रति एक नफरत भरे विचार से भर जाना भी एक तरह की हिंसा ही है। रही मेरी बात, तो मैं YouTube पर बिल्कुल नई हूँ। मैंने सोशल मीडिया के ट्रोलर्स के बारे में बहुत सुना था, लेकिन मेरा उनसे कभी सामना नहीं हुआ था। मुझे उम्मीद थी कि शायद मेरे जैसे नए यूट्यूबर्स ट्रोलर्स के निशाने पर नहीं आते होंगे, लेकिन मैं गलत थी। मजहबी कट्टरता की शिकार ये ट्रोल आर्मी इतनी सजग है कि सोशल मीडिया पर कोई कोना इनसे बचा नहीं है। कहीं किसी कोने में जरा सी सेकुलरिज्म की आवाज सुनते ही ये लोग टूट पड़ते हैं। इनके शब्द किस दर्जे के होते हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। मैंने ये चैनल सैद्धांतिक विमर्श के लिए बनाया है, ताकि पुराने और नए विचारों को तर्कशील दृष्टि से समझा जा सके। लिहाजा इन बेरोजगार ट्रोलर्स से भिड़ने का मेरा कोई इरादा भी नहीं है। सहमतियों और असहमतियों का स्वागत है, लेकिन सभ्य भाषा में ये निचले दर्जे की भाषा केवल एक शख्स के वैचारिक खोखलेपन को ही दर्शाती है। खुद को धर्म रक्षक मानने वाले ये ट्रोलर्स इतना भी नहीं जानते हैं कि धर्म हर खतरे के अंत का नाम है। धर्म कभी डरना नहीं सिखाता, लेकिन ट्रोलर्स तो धर्म के मिट जाने का डर पाले घूमते हैं। धर्म और अध्यात्म अपने भीतर उतरने के माध्यम है, ताकि हम खुद को जान सके। भीड़ का हिस्सा बनने से इसका कोई संबंध नहीं। धर्म आपके घर के अंदर का मसला है और घर से बाहर आपका व्यवहार संविधान के अनुसार होना चाहिए। हमारा महान संविधान समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के आदर्शों पर खड़ा है। इसका पालन किए बिना आप सच्चे भारतीय नहीं कहला सकते। अब बात करते हैं इन सांप्रदायिक ट्रोलर्स के सबसे प्रिय विषय इतिहास की। ऐसा लगता है कि ट्रोलर्स इतिहास में जीते हैं, इन्हें वर्तमान से कुछ लेना देना ही नहीं। इतिहास में किए गए किसी कथित अत्याचार का बदला लेने की आग में हमेशा जलते रहते हैं। इतिहास को सिर्फ धर्म के नजरिए से देखना इनकी आदत है। इतिहास को कैसे नफरत के औजार में बदला जाता है, इसे इतिहासकार विपिन चंद्र ने बहुत बारीकी से समझाया है। अपनी किताब सांप्रदायिकता एक परिचय में वे लिखते हैं, हिंदू, मुस्लिम या सिख, चाहे जो सांप्रदायिक हो, उनका एक कर्म समान है। वे इतिहास के संदर्भ में अपने समुदाय के शासकों के गुण गाते नहीं थकते और दूसरे समुदाय के राजाओं और बादशाहों को गिरा हुआ और पतित बताने में किसी से पीछे नहीं रहते। इस सिलसिले में असली या काल्पनिक कहानियां कही या दोहराई जाती हैं और फिर जैसा राजा वैसी प्रजा के मुहावरे के सहारे उन शासकों के दोषों को उनके पूरे समुदाय पर मढ़ देते हैं। विपिन चंद्र जी की ये पंक्तियां आज इतनी प्रासंगिक लग रही हैं कि मुझे लगता है कम से कम युवा दोस्तों को एक बार इन विचारों को पढ़ लेना चाहिए, ताकि अपने आप को ट्रोल आर्मी का सैनिक बनाए जाने से वे बच सके। आज आपसे बस इतना ही कहना था। धन्यवाद।